मैं सबसे पहले यहां नोएडा के आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा। हालांकि अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है, लेकिन गर्मी की शुरुआत हो गई है। इधर कुछ बादलों ने थोड़ी बहुत सर्दी पैदा की थी, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमारे सभी साथी यहां पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कर रहे साथी, उनकी टीम का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नेताजी के बारे में एक बहुत अच्छा गाना गा करके हम लोगों को सबको नेताजी की याद दिलाई है। आज जब यहां हम बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, वहीं जब नेताजी का गाना सुना तो मैं ये बात कह सकता हूं कि बहुत सी चीजें हम लोगों को मिली होंगी। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ देके जाते हैं पूर्वज, लेकिन हमें और आपको नेताजी सबसे बड़ी विरासत अगर कुछ देके गए हैं तो वो समाजवादी आंदोलन की विरासत देके गए। और ये ऐसा आंदोलन है, न केवल गांव इससे आगे बढ़ेंगे, न केवल समाज की तरक्की होगी, सही मायने में अगर समाजवादी सिद्धांत सरकारें लागू कर देंगी तो दुनिया में हमारा देश सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये समाजवादी आंदोलन जो नेताजी ने हमें और आपको दिया है, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। जहां आज हम लोग खड़े हैं, न जाने पुराने लोगों ने कितना जोखिम उठाया होगा, न जाने कितने लोगों का कितना त्याग रहा होगा, कई हमारे कार्यकर्ताओं की कुर्बानी रही होगी, बहुत से लोग जेल गए होंगे, तब जाकर के आंदोलन बना है। मैं इस मौके पर अपने सभी समाजवादी साथियों को ये कहूंगा कि इस आंदोलन को जितना आप मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करना, क्योंकि यही देश का सपना पूरा कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं विधानसभा का सत्र छोड़ करके आया हूं और आपने प्रदेश के गवर्नर, उनका भी अभिभाषण सुना होगा जो सरकार लिख करके देती है, और बजट भी आपने पढ़ लिया और सुन लिया उसके बारे में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने कहां से रट करके आ गए 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ये 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो रटी है इन्होंने, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, इन किसी से पूछे कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, तो कहेंगे हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हम और आप लोग कोई समझ पा रहे होंगे 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे बनेगी। ये एक ही सपना लेके चल रहे हैं, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। इनसे पूछो कि अगर सड़कों पे सांड होंगे, खेतों में सांड चढ़ जाएंगे फसल, तो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कहां से बन जाएगी। इन्होंने अपने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री दुनिया के जाने किस किस देश भेजे थे। अमेरिका में भेजे, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूरोप में कई देशों में, जापान। हमें लगा कि वो कुछ लेने गए थे, अभी जानकारी हासिल हुई है न कुछ वो लेने गए थे, न कुछ उन्हें मिला है। वो केवल निमंत्रण देने गए थे कि हमारा निमंत्रण है, आप आ जाना। और जो ये एमओयू दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एमओयू ऐसे कर लिए जैसे पता नहीं कहां से एमओयू बड़े बड़े हुए हैं इनके। इनका मुद्दा है 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जो सपना दिखा रहे 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, कहीं वही सपना तो नहीं है जैसे आपको मित्र को सपना दिखाया था कि मित्र कहां पहुंच गए थे, नंबर 2 पर, और आज भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहां पहुंच गए हैं, कोई गिनती में है क्या? आप कभी हिसाब किताब लगाना, कितने पैसे का नुकसान हुआ है। हम और आप उतने पैसे की गिनती नहीं कर सकते हैं जितना नुकसान हुआ है। हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहेंगे कि दिल्ली वाले नहीं उनको जेल भेज रहे हैं। याद कीजिए, आपको एक समय पर एक बिजली विभाग में अधिकारी ने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को एक प्राइवेट कंपनी में पैसा लगा दिया था। वो प्राइवेट कंपनी डूब गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन अधिकारियों को जेल भेज दिया। आज मैं जानना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पैसा लगा था,
वो कंपनी के लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें जेल भेज सकती है तो दिल्ली वाले क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? और अगर दिल्ली वाले नहीं जेल भेज रहे हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली वालों की न सुन करके उन्हें जेल भेज देना चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। बताओ कोई जवाब है कि नहीं है? ये पैसा उनका नहीं गया है, ये पैसा आम जनता का जो जमा था वही गया है। इसलिए मैं आपको यहां सावधान करने भी आया हूं। ये बीजेपी के लोग विकास नहीं कर सकते हैं, ये केवल धोखा दे सकते हैं। आज अगर दिल्ली को नोएडा से किसी ने जोड़ा मेट्रो से तो वो समाजवादियों की देन थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की जोड़ा। ये जो नोएडा चल करके आती है दिल्ली से मेट्रो, जिसका कभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, ये बीजेपी की देन नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। लेकिन उद्घाटन करने वाले उद्घाटन कर गए, हम लोग सरकार से बाहर हो गए। यहीं बगल में सैमसंग का प्लांट है। ये जो इन्वेस्टमेंट लाने वाले लोग हैं, कम से कम समाजवादियों से सीखें कि इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाता है। समाजवादियों की सरकार बनी होती तो केवल सैमसंग आया है, दुनिया के जितनी भी कंपनियां थी मोबाइल बनाने की, कुछ आ गई थी, कुछ और आ जाती। समाजवादियों ने ऐसी पॉलिसी बना करके दी थी। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। साथ ही साथ एक नया सवाल उठा है जाति जनगणना का। हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। अगर बीजेपी पक्ष में नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कहें कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम लोग किसी भी छोटे नेता और छुटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। ये बीजेपी जानबूझ करके उनको आगे कर रही है। उनकी चाल को भी हम समझते हैं कि क्यों उनको आगे किया जा रहा है। ये देश का और पूरे के पूरे हमारे देश की जनता का सवाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जाति जनगणना के लिए कहते रहेंगे। इस सवाल को नेताजी ने भी उठाया, शरद यादव जी ने भी उठाया, देश के जितने भी दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने उठाया। वो देश के नेता चाहते हैं कि जनगणना हो, जाति जनगणना हो। और फिर बीजेपी के लोग तो ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जब तक हम आबादी के लोग गिने नहीं जाएंगे कौन कितनी जाति का है, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि सबका साथ सबका विकास संभव है। इसलिए समाजवादी लोग लगातार इसकी मांग करते रहेंगे और जब कभी हमें सत्ता में मौका मिलेगा तो जाति जनगणना करा करके हम समाज को जोड़ करके उनको हर योजना में शामिल कर करके उनका हक और सम्मान देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रवीण का और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत बधाई देते हैं। अपने पूर्वजों को जो याद कर रहे हैं, अपने प्रतिमा लगाई, अपने परिवार को सम्मान देने का काम किया, मैं आपका बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।